हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान कला संस्कृति के टॉपिक वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपनी दोस्तों 6 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी इसमें 7वें नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख त्योहार। दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख त्योहारों से संबंधित आज मैं आपको टॉप 50 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अगर आपने पिछली जो 6 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान कला संस्कृति टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर जो पिछली जो क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख त्योहारों से संबंधित। देखिए टॉप 50 प्रश्न में पहला प्रश्न, देखिए इनमें वे प्रश्न भी शामिल किए गए जो हाल ही में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो कि आपको हर प्रश्न के नीचे देखने को मिलेगा। देखिए पहला प्रश्न, राजस्थान में किस त्योहार के पहले श्राद्ध पक्ष में साँझी बनाई जाती है? बताइए किस त्योहार से पहले श्राद्ध पक्ष में साँझी बनाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दशहरा। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। दोस्तों ये साँझी पूजन है, ये कुंवारी कन्याओं द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। और ये भादवा पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक मनाया जाता है, ये आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। एनिमल अटेंडेंट में ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है मित्रों। आगे देखिए सेकंड नंबर का प्रश्न है, साँझी पूजन किस में लोकप्रिय है? साँझी पूजन किस में लोकप्रिय है? तो दोस्तों ये कुंवारी कन्याओं में दोस्तों ये लोकप्रिय है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये जेल प्रहरी में पूछा गया दोस्तों प्रश्न है। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में किस त्योहार पर पुरुष संगीत का एक उपकरण है जो चंग है, चंग कहलाता है, बजाते हुए घेरे में नृत्य करते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में किस त्योहार पर पुरुष संगीत का एक उपकरण जो चंग कहलाता है, बजाते हुए घेरे में नृत्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों होली। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। होली पर दोस्तों चंग बजाते हैं, आप सभी को पता होगा। फाल्गुन पूर्णिमा को भक्त प्रहलाद की स्मृति में मनाया जाने वाला ये त्योहार है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। एनिमल अटेंडेंट में 2024 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 4 नंबर का प्रश्न है इसमें, देखिए पूरे राजस्थान में किसकी याद में गोगा नवमी मनाई जाती है? बताइए गोगा नवमी किसकी याद में मनाई जाती है? तो दोस्तों ये गोगा जी की याद में मनाई जाती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एनिमल अटेंडेंट में ये प्रश्न है वो मित्रों पूछा जा चुका है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को दोस्तों गोगा नवमी है वो मनाई जाती है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है, यह गिंदोली कौन थी? बताइए गिंदोली कौन थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी। अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी गिंदोली। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कॉलेज लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन में दोस्तों 2024 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। राव मल्लीनाथ के पुत्र जगमाल और गिंदोली की प्रेम कथा में दोस्तों गणगौर त्योहार का जिक्र है वो होता है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 6 नंबर का प्रश्न है इसमें, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष यानी कि विक्रम संवत के अनुसार में सबसे बाद आता है? बताइए कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष में सबसे बाद में आता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों होली। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाई होली है वो फाल्गुन माह में आती है, ठीक है, तो सबके लास्ट में आती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एनिमल अटेंडेंट में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 7 नंबर का प्रश्न है, किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? गणगौर त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये चैत्र माह में मनाया जाता है, जो कि होली के बाद में ये मनाया जाता है। ये देखिए कितनी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, 2024, 2019, 2022, फिर 2022, फिर 2016। डिट्टो प्रश्न है वो दोस्तों इन परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक की यानी कि पेंडिया की के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है।
गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक की दोस्तों के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जौ के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, ईओआरओ के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। और ये जो गणगौर का त्योहार है ये सबसे अधिक गीतों का त्योहार है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत किससे होता है? दोस्तों त्योहारों की जो शुरुआत है वो श्रावणी तीज से होती है और अंत किससे होता है? आपने वो कहावत तो सुनी होगी, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो दोस्तों तीज से त्योहार की शुरुआत होती है और ले डूबी गणगौर यानी कि गणगौर है वो अंतिम त्योहार है। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सेकंड ग्रेड में रिट में और दोस्तों जेएसए में पूछा गया प्रश्न ये। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार गणगौर त्योहार किस दिन मनाया जाता है? गणगौर त्योहार दोस्तों किस दिन मनाया जाता है? तो ये चैत्र शुक्ल तृतीया को दोस्तों ये गणगौर का त्योहार है वो मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इसमें दोस्तों गण का मतलब होता है शिव और गौर का मतलब होता है पार्वती, यानी कि शिव और पार्वती की दोस्तों इसमें पूजा होती है और ये 18 दिन तक मनाया जाता है दोस्तों ये गणगौर का त्योहार। ठीक है, गणगौर सवारी दोस्तों जयपुर की भी प्रसिद्ध है और दींगा गंवर ये उदयपुर की भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर फॉरेस्ट गार्ड और इंस्ट्रक्टर में ये प्रश्न है पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए, गणगौर पर्व समर्पित है, गणगौर पर्व है वो किसको समर्पित है? तो दोस्तों ये देवी पार्वती को समर्पित है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये एलडीसी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, ईसर ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? ईसर ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? तो दोस्तों ये गणगौर पर की जाती है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ईसर किसको बोलते हैं? शिव को बोलते हैं और ईसरी बोलते हैं पार्वती को। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही। AARO के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? बताइए, गुलाबी गणगौर है ये मनाई जाती है दोस्तों नाथद्वारा की। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नाथद्वारा की गुलाबी गणगौर है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। स्टेनोग्राफर, आरएसप्री, रिटमेंस और लैब असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है ये दोस्तों, नाथद्वारा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान का त्योहार तीज किस माह में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये तीज त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो ये श्रावण माह में मनाया जाता है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, जिसको आप छोटी तीज बोलते हैं। श्रावण शुक्ल तृतीया को दोस्तों ये मनाई जाती है। यहाँ पर देखिए, एनिमल अटेंडेंट और वुमन सुपरवाइजर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 15 नंबर का प्रश्न है, कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? कजली तीज का त्योहार दोस्तों ये जो त्योहार है ये बूंदी में मनाया जाता है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको सातुड़ी तीज भी कहते हैं। और भादवा कृष्ण तृतीया को दोस्तों ये मनाई जाती है दोस्तों, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर बूंदी। सीईटी सेकंड ग्रेड और रिट मेंस में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बूंदी की कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। बूंदी की कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है तो दोस्तों ये भाद्रपद कृष्णा तृतीया को दोस्तों ये बूंदी का जो कजली तीज का त्योहार है वो मनाया जाता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये देखिए कितनी परीक्षाओं में ये डिटो प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए, यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है, हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? छोटी तीज का त्योहार दोस्तों ये किस माह में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों श्रावण माह में। मैंने आपको बताया था छोटी तीज है वो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है और दोस्तों सातुड़ी तीज या कजली तीज है वो दोस्तों भादवा कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है बूंदी के अंदर। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे छोटी तीज के बारे में पूछा है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 18 नंबर का प्रश्न है, बूढ़ी तीज मनाई जाती है। बूढ़ी तीज मनाई जाती है तो दोस्तों ये भाद्रपद कृष्णा तृतीया को बूढ़ी तीज है वो मनाई जाती है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर फॉरेस्ट गार्ड, जयन और वुमन सुपरवाइजर में ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज मनाई जाती है तो दोस्तों ये श्रावण शुक्ल तृतीया को हरियाली तीज है वो मनाई जाती है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। जयन सिविल डिप्लोमा में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है।
श्रावण शुक्ल तृतीया को। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है श्रावण माह में ये तीज की सवारी है वो निकाली जाती है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, गुड़ला का त्योहार किस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? गुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये राव सातल की स्मृति में मनाया जाता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये सीनियर टीचर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? तो ये कौन से नृत्य की विशेषता है? तो ये गुड़ला नृत्य की विशेषता है। दोस्तों गुड़ला नृत्य है ये या गुड़ला उत्सव है ये दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक दोस्तों ये गुड़ला उत्सव है वो मनाया जाता है। मारवाड़ के अंदर छिद्रित मटके में दीपक जलाकर दोस्तों ये नृत्य है वो किया जाता है। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो कोसाना का युद्ध हुआ था दोस्तों 1492 में और उस युद्ध में दोस्तों सातल देव की गुड़ले खां विजय पर दोस्तों ये नृत्य की शुरुआत हुई थी गुड़ला। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 23 नंबर का प्रश्न है, मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार गुड़ला मनाया जाता है। तो दोस्तों ये गुड़ला त्योहार है ये मनाया जाता है दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी से दोस्तों चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। कॉलेज लेक्चरर और पटवार के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए, मारवाड़ के प्रसिद्ध गुड़ला नृत्य की शुरुआत जयपुर के किस शासक के काल में हुई थी? तो दोस्तों गुड़ले खां की मृत्यु के कारण दोस्तों ये शुरुआत हुई थी यानी कि राव सातल। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। कोसाना के युद्ध में राव सातल की विजय हुई थी, गुड़ले खां मारा गया था उसके विजय में, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन सही। जयन इलेक्ट्रिकल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 25 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाया जाता? भाद्रपद माह में कौन सा त्योहार नहीं मनाया जाता? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें गोगानोमी और अनंत चतुर्दशी, दोस्तों गोगानोमी और अनंत चतुर्दशी, ठीक है, ये दोनों त्योहार है वो दोस्तों भाद्रपद माह में मनाए जाते हैं। लेकिन आवला नवमी और शरद पूर्णिमा, आवला नवमी और शरद पूर्णिमा ये दोनों दोस्तों त्योहार है वो भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी और डी, ठीक है। तो सी और डी कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए 30 यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो चैत्र पक्ष यानी कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महावीर जयंती। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा महावीर जयंती। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है दोस्तों ये, ठीक है। रिट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जैन त्योहार नहीं है? बताइए जैन त्योहार कौन सा नहीं है? तो इनमें से जो जैन त्योहार है वो दोस्तों देखिए दक्ष लक्षण पर्व है, महावीर जयंती है, सुगंध दशमी पर्व है, ये तीनों पर्व है वो दोस्तों जैन त्योहार है, लेकिन बड़ी सातम नहीं है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सीनियर टीचर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 29 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर का स्थापना दिवस है? अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर का स्थापना दिवस है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बीकानेर का। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर का, ठीक है। आखा तीज के दिन ही हुई थी बीकानेर की स्थापना। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। जयन में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है? तो वो है दोस्तों आखा तीज। कौन सा है दोस्तों? आखा तीज। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जिसको अपन अक्षय तृतीया भी बोलते हैं। रिट एग्जाम 2022 और देखिए एसएसटी में ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, आखा तीज किस माह में आती है? तो दोस्तों ये बैसाख माह में, बैसाख शुक्ल तृतीया को दोस्तों आखा तीज मनाई जाती है। इसको अबूझ सावा भी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। तो गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, तो दोस्तों ये कार्तिक शुक्ल पक्ष को दोस्तों ये अन्नकूट महोत्सव है, ये मनाया जाता है, या गोवर्धन पूजा। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और कार्तिक शुक्ल एकम को दोस्तों नाथ द्वारा का जो अन्नकूट महोत्सव है वो प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। फॉरेस्ट गार्ड में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 33 नंबर का प्रश्न है, पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? पर्युषण पर्व है दोस्तों ये जैन धर्म से संबंधित है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जैन में। और कलरक सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? हरियाली अमावस्या का पर्व है वो दोस्तों ये श्रावण अमावस्या को दोस्तों ये हरियाली अमावस्या का पर्व है वो मनाया जाता है। रीट और सीटे में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लोग अपने परिवार जनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। बताइए किसकी बात हो रही है? तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों हरियाली अमावस्या की। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, हरियाली अमावस्या। ठीक है, इस दिन दोस्तों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, इस दिन खीर मालपुआ का भोजन बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। राजस्थान हाईकोर्ट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है? बताइए श्रावण मास में कौन सा त्योहार नहीं आता है? तो यहाँ पर देखिए उपछठ, बड़ी तीज, कजली तीज, रक्षाबंधन, नाग पंचमी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं नाग पंचमी भी आती है श्रावण कृष्ण पांचों को। और दोस्तों जो श्रावणी तीज है, ठीक है, यहां पर देखिए जो ये आपको कजली तीज दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो कजली तीज है ये दोस्तों मनाया जाता है कौन से माह में? तो ये मैंने आपको बताया था भादवा के महीने में दोस्तों ये मनाई जाती है। ठीक है, तो ये अपना इसमें क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये जैसे में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है? श्रावण मास में कौन सा त्योहार नहीं आता? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जन्माष्टमी नहीं आती दोस्तों श्रावण मास में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए 2018 और 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी मनाई जाती है, किस दिन मनाई जाती है शीतलाष्टमी? तो दोस्तों ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को दोस्तों ये शीतलाष्टमी है वो मनाई जाती है। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ये भी 2 परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो दोस्तों ये दशहरे पे की जाती है, ये तो सभी को पता होगा। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दशहरा कब मनाया जाता है? अश्विन शुक्ल दशमी को। ठीक है, साल्ट इंस्पेक्टर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में उपछठ पर्व कब मनाया जाता है? राजस्थान में उपछठ पर्व है ये दोस्तों भाद्रपद कृष्णा छठे को। दोस्तों भाद्रपद कृष्णा छठे को दोस्तों ये उपछठ है वो मनाया जाता है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये भी दोस्तों लेक्चरर आयुर्वेदिक और कॉलेज लेक्चरर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, अशोकाष्टमी मनाई जाती है। अशोकाष्टमी दोस्तों ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है अशोकाष्टमी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पटवारी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, तिल चौथ यानी कि जिसको संकट चौथ भी कहते हैं ये मनाई जाती है। तो ये मनाई जाती है दोस्तों माघ कृष्ण चतुर्थी को। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये पटवार में पूछा गया प्रश्न है। 43 नंबर का प्रश्न है, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? नेवलों की पूजा दोस्तों निड्री नवमी को की जाती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये श्रावण कृष्ण नवमी को दोस्तों ये निड्री नवमी है वो मनाई जाती है। ठीक है, यानी कि नेवलों की पूजा की जाती है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 44 नंबर का प्रश्न है, हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? तो वो है दोस्तों मोहर्रम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मोहर्रम। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 45 नंबर का प्रश्न है, किस हिंदू महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है? तेजा दशमी मनाई जाती है दोस्तों भाद्रपद माह में। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है। ये देखिए 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 46 नंबर का प्रश्न है, जल जोलनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इसको दोस्तों देव जोलनी एकादशी भी कहते हैं। ठीक है,
भगवान विष्णु की दोस्तों इसमें पूजा होती है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। ये जयन में पूछा गया प्रश्न है। 47 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? लठमार होली है ये दोस्तों श्री महावीर जी की प्रसिद्ध है, ठीक है, श्री महावीर जी की लठमार होली है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? पत्थरमार होली है ये दोस्तों बाड़मेर की प्रसिद्ध है। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। लेबर असिस्टेंट और इंडस्ट्री एक्सटेंशन में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न सुमेलित करना है। लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ पर देखिए महावीर जी, दोस्तों महावीर जी की होली है वो, यानी कि महावीर जी में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों लठमार होली, ठीक है। और बिनाई के अंदर दोस्तों, बिनाई के अंदर कोडामार होली है वो उत्सव मनाया जाता है। और सांगोद के अंदर दोस्तों, सांगोद के अंदर देखिए ये बिनाई का हो जाएगा कोडामार होली। और सांगोद की है वो है दोस्तों नाहन, सांगोद का नाहन प्रसिद्ध है। और बाड़मेर की दोस्तों पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 3142, 3142 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3142। 50 नंबर का प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की जो स्थापना है वो दोस्तों किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गुरु गोविंद सिंह ने। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। और गुरु गोविंद जयंती है वो पौष शुक्ल सप्तमी को दोस्तों ये मनाई जाती है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ये प्रश्न है वो मित्रों पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो राजस्थान के प्रमुख त्योहारों से संबंधित ये प्रश्न करवाए हैं। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।